दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में, जैसे कि केसर घर के बाहर निकलने वाली होती है, आरुषि पीछे से आवाज़ देती है और कहने लगी, दीदी रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। जैसे ही आरुषि आवाज़ देती तो ठकुरानी उस पर भड़क जाती और कहने लगती, क्या कहाँ जा रही है तू, तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तभी दादी कहने लगती, किस हक से तू उसे रोक रही, जाने दे उसे। और देखो बेटी, खुश रहो जहाँ भी रहो, लेकिन जो भी ज़िंदगी में हो गया है ना, उसे भूल जाने की कोशिश करे, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। और आरुषि निकल जाती, जैसे प्रतिज्ञा के गले वो लगती है, दोनों ही बहनें यानी आरुषि और केसर एक साथ घर के चौखट के बाहर पैर रखती। कृष्णा देखते रह जाता, कृष्णा भी कुछ नहीं कह पाता और ठकुरानी भी। दोनों के मुंह ऐसे लटक गए। ठाकुर सज्जन सोच में पड़ गए कि आगे क्या करे, सारे पास से तो उल्टे पड़ गए। और लेकिन ठकुरानी जैसे आरुषि और केसर को बाहर जाते देखती तो उसके तो दिमाग का होश ही खराब हो गया है दर्शकों। और वो अपने होश में नहीं, और वो जैसे वो घटा रहता ना, उस पर बैठ जाती है और जोर जोर चना उसमें डालते हुए फिराती रहती है। तभी वो ऐसे प्रतिज्ञा की तरफ देखती और कहने लगती कि सब तुम्हारी वजह से मास्टरनी, दिमाग की हालत तो खराब हो गई ठकुरानी की। और कहने लगती, अरे साढ़े साथी, तुमने तो मेरे सारे घर का ही नक्शा बदल दिया, तेरी वजह से मेरे घर की सुख शांति चली गई। और जोर जोर से वो रोने लग गई, अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, कुछ तो करो रे, इसको किसी ने मेरे घर से निकालो। ओ ऐसा ही जोर जोर छाती पकड़ के रो रही है दर्शकों। लेकिन दादी उसकी तरफ देखकर बहुत ही परेशान है कि अब इसका क्या इलाज करे। और इधर नैना जी अपने घर की साफ सफाई करती रहती। तभी आरुषि उसे सामने दिखाई देती और वो दौड़कर आरुषि की तरफ जाती, अरे बेटी तू कैसे आई, और इस समय तूने, उस लोगों ने तुम्हें कैसे आने दिया। दादी भी उसे वही पूछने लगती, अगर वो वापस आ गए तो तुम्हें लेकर गए तो। आरुषि बताने लगती कि नहीं दादी, वो मुझे लेने नहीं आएंगे। सज्जन सिंह के यहाँ जो कुछ भी घड़ा था महाभारत, वो पूरा का पूरा आरुषि उन्हें सुनाने लगती है। केसर बस स्टैंड के अड्डे पर आती है और वो कंडक्टर से कहने लगती है, मुझे मैके जाने वाली गाड़ी जो गाँव रहता है ना मैका, उसका उसका नाम बताती है। वो कंडक्टर बोलता है कि वो सामने वाली गाड़ी, लेकिन केसर को तो पढ़ना लिखना आता नहीं दर्शकों। जो चने की गाड़ी रहती है ना, उसको पूछती है, वो कहता है कि वो सामने वाली गाड़ी, लेकिन वो सवेरे जाएंगी। और जैसे ही बोलता है तो केसर को चक्कर आके वो नीचे गिर जाती। सज्जन सिंह शक्ति के लिए किसी नेता को फ़ोन करते और कहते हैं कि अरे विधायक जी, कुछ तो करो मेरे शक्ति को बाहर ले लाने के लिए। देखो भाई, अभी चुनाव आने वाले हैं और तुमको तो मालूम है हम क्या क्या कर सकते। तुम्हारी सीट लाने के लिए इतनी बड़े जो हमने कीमत मूजी, तो तुमको मेरे बेटे को बाहर लाना ही पड़ेगा। ठकुरानी बड़े गुस्से से सज्जन सिंह की तरफ देख रही होती है। और इधर बस स्टैंड के अड्डे पर केसर तो नीचे गिर जाती है, लेकिन भीड़ देखकर आदर्श और प्रोफेसर जी वहाँ आते और कहने देखते ही समझ जाती कि अरे ये तो केसर है। और वो केसर को उठाकर अपने घर लेकर आते दर्शकों। और जैसे आदर्श को केसर को उठा के लाते देखकर नैना जी चौंक जाती है और कहने लगती कि अरे आदर्श बेटे, क्या हुआ केसर को, और केसर तुम्हें कहाँ मिली, वो तो मैके जाने वाली थी। आरुषि दौड़कर आती है, यार भैया क्या हुआ केसर दीदी को, सबके सब पूछने लगते दर्शकों। तभी आदर्श कहने लगता है कि अरे मम्मी, मैं पापा को बस स्टैंड अड्डे पर लेने गया था ना, तभी केसर दीदी वहाँ गिरी थी। भीड़ जम गई तो देखा तो सामने केसर दीदी, तो मैं उसे अपने घर उठा कर ले गया। लेकिन केसर को सभी उठाने लगते दर्शकों। आदर्श कहता है कि पापा डॉक्टर के लेने के गए हैं, तुम ज़रा ठहरो केसर दीदी, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन तभी कोमल कहने लगती कि अरे बाबूजी को घर वालों को बताना पड़ेगा। और दौड़ के वो फ़ोन की तरफ आती। तभी आरुषि भी उसके पीछे आती और कहने, अरे भाभी आप क्या कर रही हो। तभी कोमल कहने लगती कि अरे नहीं, मेरे बाबूजी को बताना पड़ेगा क्या केसर दीदी यहाँ पर है, अगर उनको बाद में पता चलेगा ना, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या करेंगे। तब तक तो डॉक्टर भी आ जाता है दर्शकों। और तभी वो देखकर पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है सबको कि क्या हो रहा है। डॉक्टर कहता है अभी ये दवाई दी है, तो आप ये दवा देकर बाद में देखेंगे सवेरे क्या होता है, लगता है कमजोरी की वजह से वो गिर गई होगी। डॉक्टर से चले जाता है दर्शकों। अभी तो आरुषि भी बड़ी परेशान है और कोमल कहने लगती है, देखो ससुर जी, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे मेरे बाबूजी को बताने दो। और इधर अम्मा जी और प्रतिज्ञा देवी माँ से प्रार्थना कर रही है कि जहाँ भी केसर रहे खुश रहे, और उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए तभी प्रिया से कहने लगती कि अरे अम्मा,
आप इतना मीठा बोलती, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप ज़िंदगी में मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तभी ठकुरानी पियासे से कहने लगती, हाँ हाँ, अभी तुझे तो दादी की आवाज़ ही मीठी लगेगी ना, मैं तो जहर उगलती हूँ ना। ये सुनकर तो दादी फिर से ठकुरानी की तरफ झुक जाती और कहने लगती, क्या बोली रे, मेरी आवाज़ का तुझे जहर जैसी लग रही क्या? जरा जबान संभाल कर बात किया करे। तभी ठकुरानी कहने लगती है, हाँ, तुम्हें तो अपनी बहू की पड़ी लेकिन पोते की नहीं पड़ी। तभी दादी ठकुरानी से कहने लगती है, तुम्हारे पति ने और तुम्हारे बेटे ने जो कर्म किए हैं ना, उसकी सजा उनको तो भुगतनी पड़ेगी। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। दादी तो बड़े खतरनाक बोल बोलती है दर्शकों। और ये सुनकर तो अभी ठकुरानी भी कहने लगती कि हाँ, मेरा बेटा तो तुम्हें वैसा ही लगेगा ना, लेकिन जो जो किया है ना वो तुम्हारे बेटे की वजह से किया। ऐसे ठकुरानी दादी से कहने लगती है। लेकिन ठकुरानी फिर से दादी से कहती है, कम से कम इस घर में है तो इतना तो ख्याल किया होता कि वो तुम्हारा पोता है। पोते के लिए प्रार्थना करने की वजह तुम बहू के लिए प्रार्थना कर रही है। तभी आप बीच में प्रतिज्ञा आ जाती है और कहने लगती, चलो दादी यहाँ से। ठकुरानी कहे, हाँ हाँ, लेके जाओ लेके जाओ, तुम्हें ये तुम्हारी वजह से सारे आग लगी है। प्यासे से कहने लगती है, अरे क्या देख रही मेरी तरफ, जा करेले की सब्जी बना। और प्यासी सब्जी बनाने के लिए किचन की तरफ निकल जाती दर्शकों। और इधर प्रोफेसर जी आरुषि से कहने लगते हैं कि अरे बेटी, डॉक्टर कब आने वाले? आरुषि कहते लगते हैं कि दोपहर को आने वाले हैं पिताजी। तभी नैना जी कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है आदर्श, तुम या तुम्हारे पापा कोई भी घर पे रुक जाओ, क्योंकि अगर सज्जन सिंह को मालूम पड़ गया और वो यहाँ आए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी आदर्श कहता है, नहीं माँ, मैं अभी नहीं रोक सकता, कि भी पहले तो मेरी बहुत छुट्टी हो चुकी है। लेकिन प्रोफेसर जी कहने लगे, ठीक है, मैं ही रुक जाता हूँ। कोमल केसर की तरफ आती है और कहने लगती है, क्यों, तुम्हारा घर तो तुमने बर्बाद कर दिया और मेरा भी ससुराल अभी बर्बाद करने को यहाँ आई क्या? तब तक तो नैना जी आ जाती है और कहने, अरे वो कोमल क्यों तो केसर के पीछे पड़ी? अरे पहले ही उसकी तबीयत खराब है, तुम ऐसा मत बोलो बेटी। तभी कोमल फिर से कहने लगती, देखो सासू माँ, मैं पहले अभी बता दिया है आपको कि आप मेरे बाबूजी को बोल दो, ये अच्छा नहीं है। अगर उनको पता चला ना कि केसर भाभी यहाँ है तो बहुत ही तांडव हो जाएगा। और इधर कृष्णा अपने दादी से कहने लगता है कि अरे दादी, तुम इतने दिनों के बाद जो गूंगी का नाटक कर रही थी, भाई कमाल है तुम्हारा। मुझे तो लग रहा था सच में कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। तभी दादी कहने लगती, अरे नहीं रे, तुम्हारे बाप की वजह से ऐसा किया था मैंने। तुम्हारे दादाजी थे ना, वो भी तुम्हारे बाप की जैसे ही थे। तभी कृष्णा कहने लगता है कि मुझे बताओ तो पहले, तुम्हारे ना बोलने की वजह क्या थी और तुमने किसकी कसम खाई थी? तभी दादी कहती, अरे कसम नहीं खाई थी, तुम्हारे बाबूजी थे ना, वो बड़े ही गंदे विचार के थे। तुम्हारे बाबूजी किसी भी औरत को पैर की जूती समझते थे। मैंने कितनी बार कहा था, अरे सज्जन, तुम्हें भी एक बेटी है, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनने वाला था। जब तुम पढ़ने लिखने के उम्र में आए, तब मैंने भी उनको उसको बोला कि अरे जाने दो उस स्कूल में, तो उसने कहा नहीं नहीं, पढ़ने लिखे की उम्र में उसने तुम्हारे हाथ में बंदूक थमा दी। अच्छा किया तूने जो प्रतिज्ञा को अपने घर की बहू बना के ला, देखना प्रतिज्ञा ने तुझे सुधार दिया। तब कृष्णा कहने लगता है कि हाँ, सब कुछ तो तुम्हारे बहू ने किया और मैंने कुछ नहीं किया। कि अरे दादी देख कितनी खुश हो रही है, अरे वो तो मेरे सर पे चढ़ जाएगी अभी। और इधर सब खाने के टेबल पर बैठे थे और केसर भी वहाँ आ जाती है। तभी नैना जी कहने लगती कि अरे बेटी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो केसर तो कुछ कह नहीं पाती दर्शकों को, लेकिन आरुषि केसर को कहती, अरे दीदी ये सब्जी लो ना। लेकिन वो सब्जी की उसे महक आने लगती, तो वो जैसे ही वोमिट करने के लिए उठती और भाग कर वो वॉशरूम की तरफ चले जाती है। लेकिन सब सोच में पड़ जाते हैं कि सवेरे से केसर ने कुछ भी नहीं खाया और ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन प्रोफेसर जी तो बहुत डर गए हैं, तो कहने लगते, अरे बेटी क्या हुआ बताओ तो पहले। वो कुछ बताने से पहले कोमल कहने लगती, जैसे कि फिल्मों में होता है ना सासू माँ, कि वो जो औरत रहती ना, वो वोमिट करने के लिए भाग जाती है और बाद में पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ओ अरे भाई कोमल, तुम्हारा तो दिमाग जैसे कि ट्रेन की आगे दौड़ता है। और वो तभी प्रोफेसर जी डॉक्टर के बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है बताओ तो पहले जल्दी। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं बता सकता हूँ। और डॉक्टर चेक करता है और जो
दवाई होती है ना वो दे देता है और कहता है कि ये टेस्ट करके लाना, सवेरे मैं आऊँगा और देख लूँगा क्या बात है। लगता है कि अभी केसर माँ बनने वाली दर्शकों, उसकी वजह से ये बार बार चक्कर उसे आ रहे हैं। और तभी वो डॉक्टर को कहती है थकान की वजह से ही हो गया होगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा। तभी नैना जी कहने लगती हैं कि डॉक्टर साहब अगर कोई डरने की बात नहीं हो तो पहले बता दो, नहीं तो हम उसे अलग से हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन तभी केसर नहीं कहती। अभी केसर नहा धोकर अपने कमरे में फिर से सो गया। दर्शकों प्रतिज्ञा आती है और कहने लगती अरे कृष्णा उठो ना जल्दी, तुम्हें काम पे जाना है। तभी कृष्णा कहता अरे सोने दोनों, कितनी ठंड है। प्रतिज्ञा पे फिर से कहने लगती है अरे दिन निकल आया है, तुमने नहाया धोया और फिर से सो गए। अरे देखो ये कोई बात नहीं कृष्णा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सवेरे तुम्हें काम ढूंढने जाना है। तभी प्रतिज्ञा फिर से कहती है लेकिन कृष्णा कहता देखो ठंड ज़्यादा है ना तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम आओ तुम भी सो जाओ। प्रतिज्ञा कहने लगती कृष्णा ये अच्छी बात नहीं, अब तुम कब तक अपने आप को ऐसे ही ठंड की वजह से काम पे ढूंढने के लिए नहीं जाओगे। तभी कृष्णा कहता हाँ भाई जाऊँगा ठीक है। लेकिन प्रतिज्ञा फिर से कहती जाओ जल्दी, अगर फिर आज काम नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और धमकाने लगती कृष्णा को। कृष्णा करते अरे भाई ऐसी कैसी लुगाई है जो पति को इतने ठंड में काम करने के लिए भेज रहे। अरे भाई प्यार करने के दिन। तभी प्रक्रिया फिर से कहती कृष्णा देखो वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जा रहे ऐसे करता कृष्णा निकल जाता है। दर्शकों सज्जन सिंह अपने कमरे में अपनी जो बंदूक रहती है वो साफ करते रहते। तभी ठकुरानी आती और कहने लगती अब यही काम रह गया तुम्हारे पास। अरे अपना बेटा जेल में, उसे छुड़ाने की कुछ कोशिश करोगे क्या नहीं? अब मुझे तो एक एक दिन बड़ा भारी जा रहा है। तभी सज्जन सिंह कहने लगता है अरे मेरी प्यारी ठकुरानी यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। तभी ठकुरानी को पास बैठकर कहते सज्जन सिंह की देख अगर तुझे लगता है ना तेरे बेटे को छुड़ाना है जल्दी, तो मैं आज ऐसी चाल चलूँगा कि प्रोफेसर का घर पूरा तहस नहस हो जाएगा। इतनी जो पढ़ी लिखी बहू है ना तुम्हारी, तो देखूंगा मैं क्या करती हो। और वो ठाकुर सज्जन सिंह प्रोफेसर यानी आदर्श के दिमाग से कुछ खेलने वाला है दर्शकों। और तभी इधर प्रतिज्ञा दादी माँ से रेसिपी लिख रही होती है। दादी कहती है तुम्हें बैंगन का भरता बनाना है ना, तो देख मैं बताती है ना वैसे वैसे करना। तभी दादी जैसे बताती जाती है कि बैंगन को बनाना चाहिए, तब तक तो प्यासे आ जाती है और ठकुरानी से कहने लगती है कि अरे अम्मा खाने में क्या बनाना है जल्दी से बता दो, तो पहले ही बहुत ठंड है। तभी ठकुरानी कहने लगती है अरे दोस्त दाल बनाना और पालक की सब्जी बनाना। और वो तो चली जाती है पिया से। तब तक तो दादी कहने लगती अरे रुक जा जरा, आज दाल नहीं बनेगी और ना पालक की सब्जी बनेगी, आज सिर्फ बैंगन का भरता और आलू की सब्जी बनेगी। ये सुनकर तो ठकुरानी वाह वाह भाई, अब तो मुंह में जबान आ गई है, तो आप क्या करोगी? आप तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा ना, मालकिन जो बनना है तुमको। हाँ नहीं तो पहले घंटे हिलाकर जो मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन अभी तो बहुत चोचले चालू हो गए हैं। फिर से कहती है हाँ भाई अभी तो लिखा पढ़ी करके खाना बनाया जाएगा। तभी दादी कहने लगती देख तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तुम चुप रहा करो। अरे तू अपनी बहू से कहती है मुंह मत चलाना, और तू क्या कर रही है? तू तो अपने सास के मुंह पर ही मुंह फट करके बोल रही है, जरा अपनी जबान को लगाम दिया करो। ऐसे वो दादी ठकुरानी से कहने लगती है, लेकिन ठकुरानी दादी की तरफ बड़े गुस्से से देख रही होती। और इधर प्रतिज्ञा दादी को कहती है चलो ना दादी जल्दी, जो कुछ बनाना है हम जल्दी से बनाएंगे। और दादी को प्रतिज्ञा रसोई की तरफ निकल जाती है दर्शकों। और आदर्श अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी वो जो सिपाही रहता है वो आता है, कहने लगता है कि साहब ने तुमको बुलाया। आदर्श तो निकलता है, लेकिन दर्शकों बहुत डर रहा होकर उसे लगता है कि जो उसने कुछ काम किया है पैसे के लेन देन का हेरा फेरी, उसकी वजह से उसके सामने बुलाया होगा। और एक कागज़ उसके हाथ में वो जो मैनेजर रहते हैं वो थमा देते और तभी आदर्श कहता है कि क्या है इसमें? अरे खोल के देखो इस क्या है। तो उसे लग रहा है कि अभी उसको उसके नौकरी से हटाने का लेटर दिया है। तभी वो लेटर जैसे ही पढ़ता है ना तो वो खुश हो जाता है और कहने लगता है अरे धन्यवाद सर, आपका बहुत ही धन्यवाद। तभी मैनेजर जो रहते हैं ना वो आदर्श को कहते हैं अरे भाई धन्यवाद हमें नहीं कहो, उनसे कहो जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सज्जन सिंह वहाँ दिखाई देते हैं। और सज्जन सिंह आकर कहने लगे अरे बेटे तुम तो इसी के काबिल हो,
तुमको तो तरक्की मिलनी चाहिए थी ना। अरे भाई तुम हमारे दामाद हो, दामाद क्या, आज से तुम मेरे तीसरे बेटे हो। और ऐसे कहकर तो आदर्श तो बहुत ही खुश हो जाता है दर्शकों को। आदर्श को तो ये पता नहीं है कि सज्जन सिंह ने चाल चली है और वो मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है और अपने पापा से कहने लगता है कि पापा ये लो मिठाई, पहले मुंह मीठा करो। तो लेकिन प्रोफेसर जी कहते अरे भाई मिठाई क्यों, क्या बात है। तभी कोमल फिर मिठाई लेकर आदर्श को खिलाने लगती दर्शकों को और आदर्श कहता है कि पापा हमारा प्रमोशन हो गया। प्रोफेसर जी सोच में पड़ जाते हैं कि इतने दिन तक तुम तो घर पर थे और तुम्हें प्रमोशन दिया कैसे। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। लगता है अभी भी जो ईमानदार आदमी की कदर है दुनिया में। प्रोफेसर जी को ऐसा ही लग रहा है कि आदर्श बड़ा ही ईमानदार लड़का है उनका। तभी वो को आदर्श को कहने लगते हैं कि अरे तुम्हारे मैनेजर का नंबर तो दो मुझे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे भाई उनको तो बता शुक्रिया अदा करना पड़ेगा ना उनका। तभी आदर्श बात टालने के लिए कहता है अरे पापा हम उनका हमारे यहाँ खाने पर ही बुलाएंगे ना। और इधर केसर रात को सोते हुए जोर से उठ जाती है। उसने सपना देखा होता है जैसे कि शक्ति उसकी गर्दन दबा रहा है। तभी आरुषि आकर उसे कहती है अरे दीदी क्या हुआ। केसर कहती है अरे मुझे बहुत डर लग रहा है आरुषि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सवेरे मैं यहाँ से चले जाऊँगी, लगता है मुझे कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन केसर के मन में अलग डर लग रहा है, जैसे कि कोमल सवेरे कह रही थी कि भाभी माँ बनने वाली तो नहीं है। उसे लगता है कि शक्ति ने उसके साथ जो ज़बरदस्ती की थी उसी की वजह से माँ बनने वाली है। ऐसे ही उसके मन में विचार आ रहे हैं दर्शकों। अगर सज्जन सिंह को पता चला तो सज्जन सिंह केसर को अपने हवेली में ले जाते हैं, नहीं हमें बाद में पता चलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।